हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 48 है दोस्तों। जिसने पार्ट 47 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों। प्रश्न को देखिएगा कि जैसे लिखा है उसने, यहाँ पर ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी और कोमा, यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने ई जी, फिर कोमा आई, और लिखा है दोस्तों के, और फिर आगे दिया है दोस्तों कोमा। तो चलिए बताते हैं। देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कैसे होगा। ए से यदि आप ई पे जाएंगे दोस्तों, कितना वृद्धि किया है उसने, प्लस यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसने 4 का वृद्धि कर दिया है। उसी प्रकार से ई से आई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी +4 का वृद्धि किया, और आई से यदि यहाँ पर जाएंगे तो +4, तो आई के बाद +4 करेंगे तो आई में क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। यानी क्या आएगा हम लोगों के सामने, एम आएगा। उसी तरीके से और दिया है दोस्तों, देखिए जैसे सी से यदि आप जी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी प्लस उसने क्या किया है, 4 किया है, और इस जगह से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो कर देते हैं, के में जैसे ही 4 लेटर की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर एम और ओ आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है एनालॉजी से। देखिए जैसे मोटर का संबंध जिस प्रकार से कुंडली लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, तो वहां क्या होगा। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं दोस्तों कि मोटर में हम लोगों का क्या होता है, कुंडली होता है। मोटर में क्या होता है दोस्तों, कुंडली होता है। यानी कि आप जो मोटर होता है तो उसके अंदर में कुंडली, उसी प्रकार से हम लोगों का कि यहाँ पर पहिया के अंदर में क्या होता है दोस्तों, बेरिंग होता है। यानी जो पहिया चलता है उसके जो पहिया घूमता है दोस्तों, उसके अंदर में क्या होता है, बेरिंग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। यानी मोटर का संबंध कुंडली, यानी मोटर के अंदर में कुंडली होता है, तो उसी प्रकार से पहिए के अंदर में क्या होता है दोस्तों, बेरिंग होता है, जिसकी वजह से पहिया क्या होता है, घूमता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, वही बात आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, दर्पण में देखेंगे तो अगर दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, तो ये देखिए, यानी तीर का पहले तो हम लोगों का इस प्रकार से एक बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार, और तीर का निशान किधर से हो जाएगा, इस तरीके से। और ये वाला जैसा का है दोस्तों इस प्रकार से किया हुआ, तो इसी प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है दोस्तों, एकदम हूबहू। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये नहीं हो सकता है, एक इधर से कर दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न की दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो वही यहाँ पर दिया गया, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का जो ईद लिखा है दोस्तों, यानी कि जो वर्ड दिया गया तो उसी में एक एक लेटर देखेंगे, जो नहीं मिलेगा तो वही वाला नहीं बनाया जाएगा। तो देखते हैं खोज के, जैसे एम, तो M A N, तो M A N, उसके बाद देखिए टी, तो टी भी है,
MANT, उसके बाद L, तो L भी है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों E, तो E भी है, E तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए P, तो P है क्या PI, उसके बाद देखा जाए दोस्तों N और T, ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए जैसे हम लोगों के सामने P, उसके बाद L, तो P है क्या P भी है, L है, AT, E भी बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, यहाँ पर एक बात मेंशन करना होगा कि ओ का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ओ का प्रयोग किया है, बस इतना सा बात आप समझ गए तो आपका प्रश्न हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पर बोला नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बोलता है बनाया जा सकता है और कभी बोलता है नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा आंसर नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसने किसका प्रयोग कर दिया, ओ का। तो वहां देखिए MANIPULATE, कहीं हम लोगों का ओ है ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे पत्थर होगा कि चट्टान होगा कि पहाड़ी होगा, रेत होगा, शिलाखंड, तो इस तरीके के प्रश्न आपने देखा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन करने का है कि निम्न विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है। सार्थक क्रम का मतलब जैसे पत्थर हो गया, रेत हो गया, चट्टान हो गया, शिलाखंड हो गया, पहाड़ी हो गया, तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए बताते हैं दोस्तों, देखिए लॉजिक को देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों का जो है रेत हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, रेत आएगा। यहाँ से लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा। ठीक है सर, रेत के बाद हम लोगों का देखा जाए क्या आ जाएगा दोस्तों, पत्थर आ जाएगा। तो इस जगह पर आप पत्थर लिख देंगे। पत्थर के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, रेत हो गया, पत्थर हो गया। पत्थर के बाद हम लोगों का चट्टान हो जाएगा, तो इस जगह पर चट्टान लिखा जाएगा। चट्टान के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, शिलाखंड हो जाएगा। तो इस जगह पर आप लिख लीजिए शिलाखंड। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिलाखंड हो जाएगा। शिलाखंड के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पहाड़ी हो जाएगा। तो इस तरीके का दिए गए शब्दों को यानी सार्थक क्रम में दर्शाना था। तो देखिए क्रम से हमने दर्शा दिया कि सबसे पहले होगा सर 2, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 3, 3 के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 4, और 4 के बाद क्या हो जाएगा 5। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सार्थक क्रम का मतलब होता है कि एक मीनिंग शब्द यानी कि जो शब्द दिया गया उसको सही तरीके से अरेंज करना। कि सबसे पहले क्या होगा, तो पहले देखिए रेत होगा, रेत में क्या हो जाएगा, रेत से पत्थर, जानते हैं कि जो छोटा छोटा उसे पत्थर, पत्थर सब मिलके चट्टान, चट्टान के बाद शीलखंड, शीलखंड मिलके क्या बनता है दोस्तों, पहाड़ी, यानी पूरा पहाड़ बन जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सम बहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होते हैं। तो ठीक है, यानी सम जो बहुभुज होता है दोस्तों तो उसकी समान भुजाएं होता है और समान क्या होता है, कौन, सही है। वर्ग क्या है दोस्तों, एक सम बहुभुज है, तो ये भी बात हम लोगों का दिया है। ई कथन में अब निष्कर्ष में देखते हैं, ये बात तो सही है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा है वर्ग ही समान भुजाएं होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। वर्ग का क्या है तो दोस्तों समान, क्योंकि वर्ग अगर सम बहुभुज है तो सम बहुभुज का मतलब सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा में लिखा है कि वर्ग के समान कौन होते हैं, ये भी बात सही होगा, क्योंकि वहां पर सम बहुभुज की समान भुजाएं और समान कौन होते हैं उसने कहा है। वर्ग एक सम बहुभुज है तो सम बहुभुज यानी कि वर्ग क्या होगा दोस्तों, समान। तो दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये देखिए जैसे इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर 8 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 13 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 18, फिर लिखा है दोस्तों 23, इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, फिर हम लोगों के सामने 33, अब कोमा, इधर लिखा है दोस्तों 38। तो लॉजिक को लगा के देखिए कि क्या करने से प्रश्न का आंसर निकल सकता है। 8 से यदि आप 13 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने क्या किया है, +5 किया है। 13 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने प्लस क्या किया है, 5 किया है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो +5 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो +5 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो +5 कर देंगे। तो देखिए 23 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा।
28 5 33 और 33 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 38। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे आए और क्या करने से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको इसमें बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों स्विंग, गुगली, उसके बाद योकर और बाउंसर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का गुगली क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। क्यों गुगली अलग होगा, क्योंकि गुगली को छोड़कर अन्य सभी जो है दोस्तों, यानी जितना है हम लोगों का, गुगली को छोड़कर ये सभी अन्य सभी क्या है दोस्तों, यानी कि तेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तेज गेंदबाज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तेज गेंदबाज से संबंधित है। और गुगली हम लोगों का एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पिन गेंदबाज है। यानी इस प्रश्न जितना है, स्विंग हो गया, योकर हो गया, बाउंसर हो गया, तो ये सभी तेज गेंदबाज से संबंधित दिया गया है दोस्तों। जितना भी शब्द लिखा है ये सभी हम लोगों का तेज गेंदबाज से है। लेकिन गुगली क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी स्पिन गेंदबाज से है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन करके बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए प्लस का अर्थ उसने कहा है माइनस लेने के लिए, फिर कह रहा है कि भाग का अर्थ लिखा है उसने गुना लेने के लिए, गुना का अर्थ उसने कहा है प्लस लेने के लिए, गुना का अर्थ प्लस, और माइनस के लिए कहा है दोस्तों भाग लेने के लिए। तो यही जो दिया है इसको बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 18, उसके बाद भाग, तो भाग के जगह पर गुना हो जाएगा 20, उसके बाद लिखा है दोस्तों माइनस, तो माइनस के जगह पर हो जाएगा भाग, और यहाँ पर 5, गुना के जगह पर उसने कहा है प्लस, और प्लस के जगह पर कहा है माइनस, और इसी को आपको सॉल्व कर देना है दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो कर देते हैं। देखिए सबसे पहले काम होगा भाग का, तो 18 यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 18 गुना 20 में 5 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 इधर माइनस 20। तो चलिए आगे एक स्टेप और लेते हैं, देखते हैं आंसर निकलता है। तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 और प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20, तो 72 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो 76 में से जैसे ही 20 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 6, इधर 5, यानी कि 56। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।